ये अजीब है कि हम काले और गोरे के बीच फर्क करते हैं, जबकि त्वचा कई अलग अलग रंगों की होती है, बस काली और गोरी नहीं होती। समझिए नस्ल का ये पूरा मामला। इंसान अफ्रीका से करीब 40-45 हजार साल पहले निकले और फिर यूरोप में चले गए, और वो सब सहारा अफ्रीका से आए थे, तो उनका रंग गहरा था, जैसा कि हम आज भी सब सहारा अफ्रीका में देखते हैं। और करीब 5000 साल पहले उनका रंग हल्का हो गया था। त्वचा का रंग हाल ही में बदला है। हम सोचते हैं कि लोगों का रंग हल्का होने का मुख्य कारण कृषि के आने से जुड़ा है। योहानस क्राउजर मार्क्स प्लांक इंस्टीट्यूट फॉर इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी के डायरेक्टर हैं। आर्कियोजेनेटिक्स पुरातत्व और जेनेटिक्स का संयोजन है। हम इंसानों से जुड़े अतीत के जेनेटिक मटेरियल का विश्लेषण करते हैं, जो बता सकता है कि पुराने समय में लोग जेनेटिक तौर पर एक दूसरे से कैसे जुड़े थे। लेकिन पहले शोधकर्ताओं ने उस समय के जेनेटिक मटेरियल का विश्लेषण किया जब इंसान मौजूद नहीं थे। अब तक जिस सबसे पुराने जीनोम की छानबीन की गई वो लगभग 15 लाख साल पुराना है। ये मैमथ का है, जो परमाफ्रॉस्ट में संरक्षित है। तो सुदूर उत्तर में मानो एक विशाल फ्रिज, जहां मटेरियल मध्य यूरोप जैसी स्थितियों में बहुत अच्छी तरह संरक्षित है। तो हम डायनासोर वाले जुरासिक युग में वापस नहीं जा सकते, लेकिन हम 1 लाख या शायद 10 लाख साल पीछे जा सकते हैं। तो इसका नस्ल और त्वचा के रंग से क्या लेना देना है? लैब में योहानस क्राउजर ने शुरुआती इंसानों की हड्डियों का विश्लेषण किया। डीएनए से पता चला कि इंसानी त्वचा का रंग समय के साथ क्यों बदला। इंसान खेती करने लगे। वो ज्यादातर गेहूं या जौ जैसी फसलें उगाते थे, और वो लगभग पूरी तरह से शाकाहारी हो गए। तो जो शुरुआती किसान यहाँ 4000 या 5000 साल पहले रहते थे, वो ज्यादा मांस और मछली नहीं खाते थे। और ये यूरोप में रहने के लिहाज से दिक्कत है, क्योंकि यूरोप में काफी अंधेरा है, और अगर आप शाकाहारी हैं, आपकी त्वचा का रंग गहरा है, तो आप सर्दियों में विटामिन डी की कमी से ग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि धूप त्वचा में विटामिन डी बना सकती है। लेकिन अगर आपकी त्वचा का रंग गहरा है, तो आप हल्की त्वचा की तुलना में कम विटामिन डी बना पाते हैं। कई जगहों पर ऐसा एक साथ हुआ कि लोग हल्के रंग के हो गए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो आपस में संबंधित हैं, जैसे पूर्वी एशियाई और यूरोपीय लोग। ये बहुत हालिया घटना है। तो असल में त्वचा के रंग के आधार पर इंसानों में भेद करना समझ से परे है। तो कुछ म्यूटेशन मानव त्वचा के रंग में विविधता के लिए जिम्मेदार हैं, और इसके चलते नस्लवाद होता है। वैज्ञानिकों को लंबे समय से पता है कि सभी आधुनिक इंसानों का डीएनए 99.9% समान है, और बाकी में केवल मामूली अंतर है। तो जिसे हम नस्ल कहते हैं, उसका कोई जेनेटिक आधार नहीं है। ये शब्द अक्सर ताकत और उत्पीड़न के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मुझे लगता है कि नस्लवाद पूरी दुनिया में मौजूद है। ये सिर्फ यूरोप की समस्या नहीं है, ये सभी महाद्वीपों में है। आखिरकार ये संपत्ति और ताकत से जुड़ा है। इस तरह की परिस्थितियां हर जगह हैं। स्कूली कक्षाओं में एक शानदार प्रयोग हुआ, जिसमें आप आधे बच्चों को नीली शर्ट और आधों को लाल शर्ट देते हैं। फिर बहुत सी अजीब सामूहिक स्थितियां बनती हैं। कोई फुटबॉल का फैन है या पड़ोसी गांव से है। कई चीजें होती हैं जो आपको अलग करती हैं, जहां आप आसानी से अपने से अलग समूहों की पहचान करते हैं।